Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं तेरे को टॉप 3 short fan fiction. His husband was fighting death and there he was busy with his girlfriend की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो फाइनली कोरिया बैक आता है तो आने के बाद योंगी के साथ ही था। योंगी जो तंग को सजेस्ट करता है कि उसे एक बार उसके हस्बैंड के साथ मिलने की ट्राई करना चाहिए, पर तंग योंगी को मना कर देता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करता है खुद के ऊपर, वो उसके सामने नहीं जा सकता है। इस वजह से तंग सिर्फ योंगी की वेडिंग को अटेंड करना चाहता है और फिर से वो बैग जाना चाहता है। इससे योंगी जो और कुछ भी नहीं कहता है, पर तंग अंदर से सच में ये चाहता था काश वो किसी भी तरह से जंगकुक के साथ मिल पाता। ऐसे ही 2 दिन बहुत जल्दी बीत जाता है और शादी के दिन आ जाता है। तो टेस्ट की तरफ देख रहा था जहाँ पर योंगी जो अपने फेस पर एक स्माइल लेकर खड़ा हुआ था। तो योंगी की तरफ देखने लगता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उसे वेडिंग सेरेमनी देखकर खुद की वेडिंग याद आता है, वो किस तरह से जंगकुक को इंसल्ट किया था, वो किस तरह से सब कुछ अपने हाथों से मैस किया था। ये सब कुछ याद करके तो उनको बहुत ही ज़्यादा सैड फील होने लगता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स के साथ घबराहट फील होने लगता है। तो तुरंत अपनी आइस को रब करने लगता है क्योंकि उसे आंसू फील हो रहा था। तभी ब्राइड के आने की बारी था। तंग सोच रहा था कि शायद एक गर्ल हो सकता है, पर तभी तंग देखता है कि कोई गर्ल नहीं बल्कि एक बॉय था और उस बॉय के फेस पर एक स्माइल था। तंग उसकी तरफ देखने लगता है। तंग को जिमिन को देखकर जंगकुक की याद आने लगता है। जंगकुक के फेस पर उस दिन स्माइल नहीं था, जिसे देखकर तंग अब समझ पा रहा था कि शायद जंगकुक की तरफ से भी वो फोर्स ही था। तंग नहीं सारे गलती किया था, उसे कम से कम समझना तो चाहिए था, उसे अपने ब्रेन को यूज़ करना चाहिए था। पर तंग उस टाइम पर कितना ज़्यादा मैड था कि वो कुछ भी ऐसा ना करते हुए सिर्फ वो जंगकुक को हर्ट किया था और आज उसके पास रिग्रेट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। तंग जब जिमिन की तरफ देख रहा था, जिमिन जो स्माइल करते हुए योंगी की तरफ जाने लगता है। जिमिन के फादर योंगी के हाथ में जिमिन की हैंड को दे देता है। जिमिन जो स्माइल करता है और स्माइल करते हुए योंगी की तरफ देखता है। योंगी जो खुद भी स्माइल करता है। तंग उन दोनों को देखकर थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहा था, पर तभी तंग की नज़र किसी तरफ चला जाता है और तंग जब उस तरफ देखता है उसकी आइज़ पूरी तरह से अटक जाता है और तंग सिर्फ उसी तरफ देखने लगता है। वो अचानक से अपने आइज़ को फिर से रब करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो डंक हो सकता है। तंग बार बार अपने आइज़ को रब करते हुए अपने सामने वाले पर्सन को देखता है जो दूसरी साइड पर खड़ा हुआ था। तो इस पर करके क्या था, जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं क्या ड्रीम देख रहा हूँ, जंगकुक यहाँ पर क्या करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं शायद सच में उसे इमेजिनेशन करने लगा हूँ, ये सब कुछ झूठ है। पर तंग देखता है जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ जिमिन और योंगी की तरफ देख रहा था। जंगकुक अब पहले की तरह नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा स्लिम हो गया था और पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। पर तंग सच में पहले के जंगकुक को मिस कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा क्यूट था, उसकी छवि शिक था, जिससे वो और भी ज़्यादा क्यूट लगता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, बल्कि लग रहा था जैसे वो खुद अब टॉप में था। जंगकुक की ड्रेसिंग स्टाइल भी पूरी तरह से चेंज हो गया था, वो सच में एक टॉप की तरह ही लग रहा था। तंग जो जंगकुक के पास जाना चाहता था, पर तभी वहाँ पर एक गला आ जाता है जो जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और जंगकुक जो उसे भी देखकर स्माइल करता है और उसकी गोद से उस बेबी को ले लेता है और फिर उस गर्ल के फोrehead पर एक किस करता है। इसे देखकर तंग को अपनी सेस में पेन फील होने लगता है और वो सोचने लगता है क्या वो गर्ल जंगकुक की वाइफ होगा, क्या जंगकुक ने शादी कर लिया था और जो चाइल्ड है उसकी एज भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्या वो जंगकुक की चाइल्ड हो सकता है, क्या सच में जंगकुक मूव ऑन कर चुका है। और तंग ये सब कुछ सोच रहा था। फिर अचानक से तंग तालियों की साउंड सुनता है और वो अपने सेंस में आ जाता है और देखता है कि वेडिंग कंप्लीट हो गया था। तंग जो योंगी की तरफ देखने लगता है,
योंगी जो स्माइल करते हुए जिमिन के वॉइस के उन्होंने अपने हैंड को ग्रैब करके रखा था। सब लोग उन लोगों को कांग्रेचुलेशन विश कर रहा था। तब जंगकुक भी जो उस गर्ल के साथ जाता है और उन लोगों को कांग्रेचुलेशन विश करता है। जिमिन उन लोगों को हक कर लेता है और स्माइल करने लगता है। तोंग अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। योंगी की नज़र तोंग की तरफ जाता है और तोंग को उन लोगों के पास आने की इशारा करता है, पर तोंग आगे नहीं जाता है बल्कि वो पीछे की तरफ जाने लगता है और दौड़ते हुए बहुत से भाग जाता है। इससे योंगी कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद तोंग ठीक फील नहीं कर रहा था और वो जा भी नहीं सकता है। इस वजह से योंग सिर्फ तोंग की तरफ थोड़ा सा घबराते हुए देखने लगता है जो वहाँ से चला गया था। तोंग उन लोग के घर की पीछे की तरफ चला जाता है जहाँ पर एक गार्डन था। तोंग योंगी के घर के गार्डन में था और वो हेवीली ब्रीथ लेते हुए उस पर करके कहता है, मैं यही डिजर्व करती हूँ। मैं और क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। वो क्यों मेरे लिए वेट करेगा? मैं उससे इतना ज़्यादा हर्ट किया हो तो फिर वेट करने की कोई बात ही नहीं होता है। मैं हैप्पी हूँ उसके लिए। कम से कम वो तो किसी के साथ हैप्पी है जो शायद उसे चीट नहीं करेगा, जो उसे हर्ट नहीं करेगा। पर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। काश कि वो अभी भी मेरे लिए एबल होता, काश कि वो वेट करता, शायद मैं सब कुछ मैनेज करने की ट्राई कर पाता। और इसके साथ तंग सैड होकर स्काई की तरफ देखने लगता है। उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हो रहा था। वो जब अपने आंसू भरी आइस के साथ स्काई की तरफ जब देख रहा था तब अचानक से तंग पीछे से कुछ साउंड सुनता है। तंग पीछे की तरफ रन होता है। तब वो देखता है कि जंगकुक वहाँ पर ही था और उस बेबी को लेकर गार्डन की तरफ ही आ रहा था, जो बार बार जंगकुक के साथ अपनी ही लैंग्वेज में बातें कर रहा था। जंगकुक हंसते हुए कहता है, तुम सच में क्रेजी हो गए हो। यहाँ पर तुम इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो जैसे तुम्हारा ही शादी था। तुम सच में क्रेजी गर्ल हो। और जंगकुक हंसने लगता है। वो बेबी जंगकुक की बातों को सुनकर खुद भी हंसने लगता है। तो उन दोनों की तरफ अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए देखने लगता है और जंगकुक जो उसे नोटिस नहीं किया था। पर जंगकुक जब तंग को नोटिस करता है तो तंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक थोड़ा सा घबरा गया था, पर वो याद करता है कि उसे स्ट्रांग बनना होगा। वो तंग के सामने डर नहीं सकता है। फिर जंगकुक तंग को इग्नोर कर देता है और वो चुपचाप बेबी को लेकर गार्डन की दूसरी साइड जाने लगता है। तभी तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, प्लीज़ जंगकुक मेरे साथ बातें करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर किम, मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहता हूँ, ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी है। तंग फिर से कहता है, प्लीज़ जंगकुक इस तरह से मत बोलो, मुझे हार्ट फील होता है। जंगकुक तंग की तरफ टर्न होता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हार्ट? तुम कौन सी बातें कर रहे हो तंग? मुझे नहीं लगता तुम्हें हार्ट भी फील होता होगा। तुम इतना ज़्यादा क्रूल और हार्टलेस पर्सन हो जिसे मैं मेरी लाइफ में देखा था। तुम सीरियसली इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो? तुम मुझे मरने के लिए सुर कर गए थे। तुम अगर थोड़ा सा भी इंसानियत खुद के अंदर रखते तो फिर तुम ऐसा तो नहीं कर पाते। तुम इस जगह से भाग गए थे अपनी उस गर्लफ्रेंड के लिए जिसने तुम्हें शादी के दिन छोड़ कर गया था। और मैं होप करूँगा कि तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होगी। तुम्हारी तो उसके साथ चाल भी होना चाहिए था ना। तो तुरंत जंगकुक को कहता है, जंगकुक उसने मुझे चीट किया है। जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, इसमें क्या ही डिफरेंट है जो तुमने किए थे। तो जंगकुक को कहता है, प्लीज़ जंगकुक इस तरह से मत बोलो, मुझे सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना है। मैं और इसे नहीं ले सकता हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ इस कुछ सालों से। मुझे पता है कि मैं तुम्हें तब हार्ट किया था, मैं नहीं करना चाहता था, पर मैं भी क्रेजी हो गया था। मैं उसके प्यार में पूरी तरह से ब्लाइंड था, जो मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि उस टाइम पर मैं क्या कर रहा था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे सिर्फ माफ़ कर दो। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ। अपनी लाइफ में जहाँ पर जाना चाहते हो जा सकते हो। मेरी लाइफ में वापस आने की कभी भी ट्राई भी मत करना। पर तंग फिर से जंगकुक से घबराते हुए पूछता है, मुझे तुम क्या ऑनेस्टली आंसर कर सकते हो एक क्वेश्चन की?
जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बताओ क्या पूछना चाहते हो। तंग तुरंत कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते थे पास्ट में। जंकुक यह सुनकर तंग की तरफ अपनी कोल्ड डार्क आइस के साथ देखने लगता है। फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं पास्ट को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रखता हूँ। मैं कभी भी बैक फ्रेजेस को रीड करना पसंद नहीं करता हूँ। तंग तुरंत कहता है, तो फिर तुम मुझसे सच में प्यार करते थे। जंकुक अपनी फिर से कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर मैं हाँ बोलूँ तब भी कुछ सेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ। मैं मेरी लाइफ में हैप्पी हूँ। कभी भी फिर से मेरी लाइफ में आने की ट्राई मत करना। तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर वो फिर से पूछता है, क्या ये डॉटर तुम्हारा है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है कि ये किसका है, यहाँ पर किस लिए आए हो। तंग तुरंत आंसर करता है, ये उनकी मेरा बॉस है, मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की काम करता हूँ। ये सुनकर तंग की तरफ देखकर जंकुक तुरंत कहता है, तुम खुद जो अपनी एक लग्जरियस लाइफ को छोड़कर अब एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही हो, सिर्फ उस गर्ल के लिए तुम सब कुछ खो दिया हो जिसने तुम्हें छोड़कर पूरी तरह से चला गया है। तुम सच में एक डम का डम ही रह गए हो। कभी भी तुम समझ नहीं पाए कि कौन तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट था और कौन नहीं था। जंकुक को तंग अपने काम वॉइस में आंसर करता है, इसी वजह से मैं इस जगह को डिजर्व करता हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मेरी गलतियों को मानती हूँ, मुझे और कोई भी रिग्रेट्स नहीं रहेगा अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे तो। तंग को जंकुक तुरंत आंसर करता है, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया हूँ, मैं सच में कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं है किसी को बिना माफ़ किए इस तरह से उसे मेरे पीछे घुमाने की, क्योंकि मुझे पता है तुम उसके बाद मेरे पीछे ही पड़ जाओगे। जंकुक को तंग तुरंत कहता है, मैं कल वापस जा रहा हूँ फिर से। जंकुक तुरंत आंसर करता है, तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें रोकने तो नहीं वाला हूँ। तंग अपने काम वॉइस में कहता है, हस्बैंड्स नहीं एक कजिन की तरह आप बन जाते हैं। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंकुक के पास आने लगता है, जंकुक इससे पीछे की तरफ जाने लगता है, पर तंग कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। जंकुक फिर भी कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी बेबी के ऊपर अपने हाथ को उठाए तो इससे। तंग तुरंत कहता है, नहीं मैं उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं करूँगा, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ उसे थोड़ा सा मेरी गोद में लेना चाहता हूँ, इसमें क्या इतना ज़्यादा गलती है मेरा। जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, हो सकता है तुम्हारी गलती, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा बुरा पर्सन हो कि तुम्हारे पास कुछ देने से भी ऐसा लगता है जैसे तुम उसे मार ही डालोगे। जंकुक की बातों को सुनकर तंग और आगे नहीं बढ़ता है, और तंग फिर अपनी काम वॉइस में फिर से पूछता है, मॉम डैड कैसा है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, मॉम और डैड पूरी तरह से ठीक हैं, वो लोग तुम्हें और अपनी सन नहीं मानता है। तंग एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता है कि वो लोग नहीं मानता है। जंकुक सिर्फ मुँह कह देता है। फिर तंग जंकुक को कहता है, क्या जंकुक तुम सच में मैरिड हो। जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम्हारा काम नहीं है। तंग फिर से पूछता है, ये मेरा काम है, क्योंकि तुम अभी भी मुझसे डिवोर्स नहीं लिया हो, तो फिर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, तो फिर ये बेबी कहाँ से आया है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हेल में जाओ, और इसके साथ जंकुक वहाँ से जाने की ट्राई करता है, पर तंग तुरंत पीछे से आकर जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है और कहते, प्लीज़ मुझे आंसर करो, तुम क्या दूसरी शादी क्या हो। जंकुक कहता है, मैं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ, और जबकि तुम यहाँ पर हो तो फिर मैं जल्दी ही पेपर रेडी करने के लिए कहता हूँ और तुम्हें डिवोर्स दे देता हूँ, उसके बाद मैं मेरी लव से शादी कर सकता हूँ। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पहले मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन के साथ हैप्पी हो, तो फिर उसके बाद शायद मैं तुम्हें सोच सकता हूँ, वरना अगर मैं ये श्योर किया कि तुम उसके साथ हैप्पी नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें मुझे चांस देना होगा, मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ।
जंकुक ये सुनकर गुस्से में कहता है, तुम क्या ब्लाइंड हो? तुम्हें शो नहीं होता है कि मेरे पास मेरी खुद की बेबी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से। तो ये सुनकर जंकुक को कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले मुझे शो कराओ, क्योंकि मुझे बिलीव भी नहीं होता है कि बेबी तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि मैं उन जैसे पर्सन में से नहीं हूँ जो लोग किसी की गोद में किसी की भी बेबी देखकर ये ट्रस्ट कर लेगा कि वो उसका ही होगा। मैं ये ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ये सुनकर जंकुक गुस्से में आ जाता है और तंग को गुस्से से कहता है, मेरे हाथ को छोड़ दो। तो जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं कल वापस जाने वाला था बट मैं फ्लाइट को कैंसिल करूँगा और मैं यहाँ पर तब तक रहूँगा जब तक मैं ये मेक श्योर नहीं करता हो कि तुम यहाँ पर हैप्पी हो या तो तुम मेरे साथ हैप्पी रहोगे। और इसके साथ तो जंकुक की हैंड को छोड़ देता है और जंकुक गुस्से से कहता है, तुम मुझे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे घटिया पर्सन के पास वापस नहीं जाने वाला हूँ। तंग स्मार्ट करता है और कहते देख लेता है क्या होने वाला है, और तंग इसके साथ वह चला जाता है। जंकुक गुस्से से तंग की तरफ देखने लगता है। जंकुक की गोद में जो बेबी था वो खुद भी जो डर गया था और वो डरते हुए अपने आंसू भरी आइस के साथ वो जंकुक की नेक में अपने फेस को छुपा लिया था और जंकुक उसकी बैक को रफ करने लगता है। और फिर जंकुक जल्दी से फिर से सेरेमनी में वापस आ जाता है। वो देखता है वहाँ पर वो लेडी था जो जंकुक के साथ उस बेबी को लेकर आया था। जंकुक उसके पास जाता है और अपने काम वॉइस में कहता है, ईमा तुम क्या बेबी को लेकर थोड़ा सा जा सकते हो, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। ईमा तुरंत कहता है, ओके जंकुक तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी टेक केयर कर लूँगा। तो जंकुक हाँ कह देता है। फिर ईमा जब बेबी को लेता है तो जंकुक से ईमा पूछता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम टेंशन में हो, कुछ हुआ है? जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तंग वापस आ गया है। ये सुनकर ईमा शॉक हो जाता है और कहती है, ह्यूमन तुम्हारा जो हस्बैंड था वो? तो जंकुक फिर से हमें अपना सिर हिलाता है। इससे ईमा कहता है, तुम मुझसे कैसे बचोगे? तो जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं उसके पास तो वापस नहीं जाने वाला हूँ, मैं मेरी लाइफ में पूरी तरह से खुश हूँ, मुझे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ईमा तुम सिर्फ भी की ख्याल रखो। इससे ईमान जो स्माइल करता है और कहता है, मैं तो उसकी ख्याल रख लूँगा, पर मैं सच में तुम्हें लेकर ऑडिट फील कर रहा हूँ। जंकुक जो सिर्फ हमें अपना सिर हिला देता है और ईमा वहाँ से चला जाता है। और जंकुक फिर सोच में पड़ जाता है कि वो क्या सब तंग को यहाँ से जाने के लिए मजबूर करेगा। वो अगर तंग के साथ बातें नहीं करता तो फिर शायद तंग कल वापस चला जाता। शायद उसकी बातें करना ही सबसे बड़ा गलती हो गया है। जंकुक अब सच में रिग्रेट कर रहा था। तंग जो योंगी के साथ मिलने के लिए चला जाता है, वो जाकर देखता है कि वहाँ पर जंकुक जो उस गर्ल के साथ कुछ बातें कर रहा था। इसे देखकर तंग अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और अपने मन में कहता है, मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि तुम उस गर्ल के साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप में नहीं हो, क्योंकि अगर तुम होते तो फिर इतना ज़्यादा जल्दी एक बेबी बड़ा नहीं हो जाता। तुम्हें कम से कम मूव ऑन करने के लिए तो टाइम लगा था और उसके साथ तुम्हारी हेल्थ भी ठीक नहीं था। उसकी तुरंत बाद ही तुम शादी नहीं कर सकते हो या तो तुम कोई भी रिलेशनशिप में भी नहीं आ सकते हो। तुम्हारी मेंटली हेल्थ भी ठीक रहना चाहिए और उसके बाद बेबी होने के लिए भी 1 ईयर की टाइम लगता है। और वो पहले से ही 1 ईयर की क्यों लग रहा है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ तुम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो। और इसके साथ तुम योंगी को जाकर अपनी काम वॉइस में कहता है कि वो अब फिर से यूएस में वापस नहीं जाना चाहता है, वो यहाँ पर ही रहना चाहता है, यहाँ पर योंगी की कंपनी में वर्क करना चाहता है। इससे योंगी जो स्माइल करता है और तंग को कहता है, ये ग्रेट आइडिया है, क्योंकि योंगी भी अब यहाँ पर ही रहने वाला है, क्योंकि जिमिन यहाँ से जाना नहीं चाहता है और योंगी जिमिन को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। ये सुनकर तंग जो स्माइल करता है। फिर योंगी कहता है, तुम यहाँ पर आज हैप्पी लग रहे हो और तुम मुझे विश करने के लिए क्यों नहीं आए थे? तंग तुरंत कहता है, सॉरी योंगी, एक्चुअली मैं मेरे लिटिल प्रिंस को देखा था। इस सुनकर योंगी कॉन्फ्यूज हो जाता है
और पूछता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है तोंग। तोंग तुरंत कहता है मैं ये कहना चाहता था कि मैं मेरी बनी बॉय को देखा था यहाँ पर वेडिंग में। योंगी फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत पूछता है मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है कि तुम्हारी बनी बॉय कौन है, वो ज़रूर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो जो स्माइल करता है और कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पहले भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था बट मैं उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता था। योंगी कहता है क्योंकि तुम एक ड्रम थे इसी वजह से तुम ऐसे थे, अब जल्दी से मुझे उसे दिखाओ योंगी को। तो जो जंगकुक की तरफ अपने हैंड को पॉइंट आउट करते हुए दिखाता है। योंगी जंगकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तोंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो। तोंग की अपनी इस बार कोल्ड वॉइस में कहता है आई स्वेयर तोंग, अगर तुम मेरी फ्रेंड नहीं बनते और तुम्हारी बारे में मुझे ज़्यादा पता ना होता तो फिर अब अगर तुम यहाँ पर होते मेरे सामने एक अननोन पर्सन की तरह या तो सिर्फ जंगकुक के हस्बैंड की तरह, तो फिर मैं खुद तुम्हें यहाँ पर मारकर ज़मीन के अंदर गाड़ देता। यह सुनकर तो मुझे शॉक हो जाता है और कहता है तुम ये क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी एक कहने का क्या मतलब है। योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम कितना ज़्यादा क्रूर थे, तुम्हें पता भी है जंगकुक कितना ज़्यादा हार्ड था, तुम उसे इस हालत में छोड़कर चले गए थे और तुम क्या एक्सपेक्टेशन करते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रह सकता हूँ, पर मैं अब इस वजह से चुप हूँ क्योंकि मैं तुम्हें रिग्रेट्स और सरवाइव करते हुए देखा है। मुझे लगता है तुम खुद की पनिश पा गए हो, इसी वजह से तुम अभी भी यहाँ पर ब्रीथ ले पा रहे हो, वरना आज मैं मेरी वेडिंग की डे पर ही तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देता। ये सुनकर तुम हंसने लगता है और कहते तुम नहीं कर पाते। योंगी कहते रियली। तो जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। योंगी कहता है ओके, बट तुम अपने बेबी बॉय के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हो। तो तुरंत योंगी से पूछता है तुम एक नाइस क्वेश्चन पूछा हो, तुम उसके बारे में जानते हो ना, तो फिर मुझे बताओ उसकी कोई बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड है, वो बेबी किसका था। ये सुनकर योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है एक्चुअली जंगकुक रिलेशनशिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तुम जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा इसे हेट करने लगा है और वो यहाँ तक तो किसी के साथ भी ज़्यादा बातें करना भी पसंद नहीं करता है। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, वो डाइट को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है और वो खुद की खूबसूरती को हमेशा बना कर रखना चाहता है क्योंकि तुम्हारी हर एक वर्ड उसे बहुत ज़्यादा हार्ट किया था। और जंगकुक सच में कोई भी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं रखता है। जो बेबी उसकी गोद में था वो एक्चुअली जंगकुक को रोड की साइड पर मिला था, जो एक डस्टबिन के पास था और रो रहा था। यह सुनकर तुम शॉक हो जाता है और पूछते कोई ऐसा कैसे कर सकता है। योंगी कहता है मुझे नहीं पता, पर जंगकुक को मिला था और जंगकुक उसके बाद उसे अपने घर में लेकर आया था और जो उसके साथ गर्ल था उसकी नाम ईमा था। वो और जंगकुक बहुत ज़्यादा क्लोज इसलिए बना है क्योंकि ईमा जंगकुक के साथ जो बेबी उसका नाम भी है, भी की बेबी सिटर है। तभी तो हम कॉन्फ्यूज होकर पूछता है तो फिर जंगकुक ने उसकी फोर्ज पर क्यों किस किया था। यह सुनकर योंगी हंसने लगता है और कहता है जंगकुक उसे अपनी सिस्टर मानता है और ईमा भी जंगकुक को अपनी एल्डर ब्रदर मानता है और इसी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है। और जंगकुक अपनी अगर कोई भी फीलिंग शेयर करना चाहता है तो फिर वो ईमा के साथ ही करता है और ईमा की खुद की भी फैमिली है, वो मैरिड है। ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो हैप्पी फील कर रहा था कि तो अब जंगकुक के साथ रह सकता है। तो अपने मन में कहता है अब मैं देखती हूँ बेबी बॉय तुम कैसे मेरे पास से दूर जाते हो। मैं सच में हैप्पी फील कर रहा हूँ यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए और तुम्हारे साथ मिलने के लिए। अब तुम सिर्फ मेरा रहोगे, मैं तुम्हारे रहूँगा, मैं खुद को सेंस करूँगा और भी ज़्यादा बेटर बनाने वाला हूँ। किम तोंग प्यार के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है, वो तुम्हें अपना सारा प्यार दिखाएगा। और इसके साथ तोंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है। जिमिन वहाँ पर आ जाता है और जिमिन पूछता है योंगी कौन है। तभी योंगी जो अपने काम वॉइस में कहता है जिमिन ये तोंग है, किम तोंग।
ये सुनकर जिमिन तंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और अपना इसको रोल करते हुए कहता है, तुम्हें इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम यूएस में थे। अगर तुम कोरिया की तंग होते तो फिर मैं तुम्हारी फेस को अब तक तोड़ देता। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, मैं कोरिया की ही हूँ और मैं जंगकुक की हस्बैंड ही हूँ। तुम अपने लिटिल हैंड से मेरी फेस को तोड़ नहीं सकते हो। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और कहता है, यू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ वेट करो, मुझे गार्ड को बुलाने दो। योंगी तुरंत जिमिन को रोक देता है और योंगी कहता है, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। पर जिमिन कहता है, तुम चुप रहोगे। योंगी कहते हैं, हमारी वेडिंग है, यहाँ पर तमाशा मत खड़ा करो। इससे जिमिन चुप हो जाता है और तंग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। फिर योंगी सोले सोले करके तंग के बारे में सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। इससे जिमिन अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, ये पर्सन वही डिजर्व करता है। उसे क्या शो नहीं हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट करके चला गया था और उसके बाद भी उसे एक डॉग की तरह उसके पीछे पीछे घूमना था। अब जबकि वो भी एक डॉग ही था तो फिर उसकी जेब भी एक डॉग ही था जो जब मन चाहे किसी के साथ भी सो जाता है। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो? जिमिन कहता है, अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर तुम क्या करोगे? तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कुछ भी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने की। जिमिन अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम इतना भी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हो कि तुम कर भी सकते हो। तंग अपनी कोल्ड और काम वॉइस में कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट अगर मैं मेरी पावर को दिखाया तो फिर तुम सच में रिग्रेट करोगे। जिमिन कहता है, चुप रहो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। योंगी तुरंत कहता है, तुम दोनों सिबलिंग की तरह क्यों फाइट कर रहे हो? तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और जिमिन भी अपना आइस को रोल कर लेता है और एक साथ कहता है, आई डोंट केयर। इससे योंगी कहते हैं, तुम दोनों ही प्लीज़ बंद करो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, योंगी मुझे जाना होगा, मुझे मेरी पेरेंट्स के हाउस के एड्रेस को ढूंढना है और उन लोगों के साथ बातें भी करना है। जिमिन अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, वो लोग यहाँ से कुछ दूरी के बाद ही है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। आई विश कि वो लोग तुम्हें केक मार दें और उसके साथ स्लैप और बहुत सारा पंच भी मारे। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और इसके साथ तंग तुरंत वहाँ से चला जाता है। इससे जिमिन अपना आइस को रोल कर लेता है। योंगी कहते हैं, तुम उसे क्यों हेल्प किए थे? जिमिन कहता है, मैं उसे हेल्प नहीं किया हूँ, मैं उसकी बुरा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो जब किम मेंशन में जाएगा तब उसके फादर उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके फादर इतना ज़्यादा एंग्री है कि अगर कोई उसके पास गन और तंग दोनों ही दे देगा तो फिर नेक्स्ट तंग को शूट करने में थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इससे योंगी तुरंत पूछता है, क्या इतना ज़्यादा मामला बिगड़ गया है? योंगी को तुरंत जिमिन आंसर करता है, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा नहीं होगा? पहले तो तंग उन लोगों के नाम को खराब किया है और उसके बाद तंग अपने पेरेंट्स को छोड़कर भाग भी गया था, सिर्फ किसके लिए? उस गर्ल के लिए जो उसे धोखा दिया है, जंगकुक को उसकी मौत की टाइम पर छोड़कर गया था। कितना ज़्यादा जंगकुक की बुरा हालात हो गया था, उसके बाद क्या उसके पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट कर सकता है? कभी भी नहीं। इसी वजह से तंग की हालत तो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। मैं एक्साइटेड हूँ कि कब मिस्टर किम उसके हाथ पैर को तोड़कर जंगकुक के जैसा हालात बनाकर उसे हॉस्पिटल में भेज देगा। इससे योंगी प्रे करने लगता है कि तंग के साथ कुछ भी उल्टा सीधा ना हो जाए। तंग जब कॉरिडोर से जा रहा था तब वो जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था, पर अचानक से तंग किसी के साथ टकरा जाता है और दूसरी पर्सन जो गिरने ही वाला था, पर तंग ऑटोमेटिकली तुरंत ही उसकी वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे गिरने से रोक देता है। तंग जब उस पर्सन की फेस की तरफ देखता है तो उनकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो तुरंत कहता है, बेबी बॉय तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड क्यों हो? इससे तुरंत जंगकुक ऊपर उठने की ट्राई करता है और कहता है, मुझे छोड़ दो। तंग कहता है, क्या मैं सच में तुम्हें छोड़ दूँ? उसके बाद तुम नीचे फ्लोर पर गिर जाओगे, तुम्हें हार्ट फील होगा।
जंकुक अपनी फिर से कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं बोला हूँ मुझे छोड़ दो। तो जंकुक को 1 सेकंड के लिए छोड़ देता है, जिससे जंकुक डर जाता है और तुरंत कहता है मुझे पकड़ लो। तो इससे स्मार्ट करते हुए जंकुक की स्किन अपने हैंड को ग्रैब करके रखता है और कहता है, तुम सच में इतना ज़्यादा क्यूट क्यों हो। जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और उठने की ट्राई करता है। तंग उसे उठने की हेल्प करता है। जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, लिसन, मुझे कोई भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने के। ये तो बस मैं जा रहा था और तुम आ रहे थे, इसी वजह से हम लोग टकरा कर इस हालत में चले गए थे और कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। जंकुक को तंग तुरंत पीछे की तरफ पुश कर देता है और तुरंत उसे वॉल के साथ पिन करते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, रियली बेबी बॉय। जंकुक को कहने के लिए अपनी माउथ को ओपन करता है, पर तंग तुरंत जंकुक को अपने लिप्स के साथ लॉक कर देता है और जंकुक को बिल्कुल भी एक भी वर्ड तक नहीं कहने देता है। जंकुक पूरी तरह से शॉक हो गया था जब वो फील करता है कि तंग उसकी लिप्स के साथ खुद के लिप्स को लॉक करके रखा था। जंकुक फिर भी बातें करने की ट्राई करता है और तंग खुद के पास से अभी भी दूर पुश करने की ट्राई कर रहा था, पर तंग जंकुक के हैंड को बहुत ही टाइटली लॉक करके रखा था, जिस वजह से जंकुक तंग को खुद के पास से दूर पुश नहीं कर पा रहा था। तंग स्लोली अपनी लिप्स को मूव करने लगता है और जंकुक की लिप्स को लिक करने लगता है और सक करने लगता है। जंकुक तंग को गुस्से से गाली देना चाहता था, काश कि उसकी माउथ ओपन होता। जंकुक की लिप्स को तंग जब नेबल्स कर रहा था, जंकुक स्लोली इसे फिल कर पा रहा था। वो तंग की ओम टंग को फिल कर पा रहा था, उसकी बाइट को फिल कर पा रहा था, जो जंकुक की टम्मी में बटरफ्लाई फिल कर रहा था, जिससे जंकुक अचानक से सेंस में आ जाता है और वो गुस्से में अपने सारे पावर को लगाकर तंग को दूर पुश कर देता है, जिस वजह से तंग जो ऑलमोस्ट गिरने वाला था, पर उस ऐसे भी करके खुद की बैलेंस को टिका कर रखता है और गुस्से से कहता है, क्या कर रहे हो तुम, अगर मैं गिर जाता तो। जंकुक गुस्से से कहता है, हेल में जाओ, मुझे दोबारा से टच करने की ट्राई मत करना। तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम मुझे फोर्सफुली किस करते हो। तंग कहता है, मैं और भी ज़्यादा करूँगा क्योंकि तुम मेरा हो। जंकुक गुस्से से कहता है, हाँ, मेरा शूज़ भी तुम्हारा नहीं हो सकता है, तो फिर मैं कैसे तुम्हारा हो सकता हूँ। तंग कहता है, मुझे तुम्हारा शूज़ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, अगर तुम चाहते हो मैं बिना क्लोथ के भी ले सकता हूँ। जंकुक तंग की शेमलेस बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, तुम कभी भी नहीं बदल सकते हो, एक परवर्ट पर्सन। और तंग को जंकुक इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। तंग जंकुक को फॉलो करना चाहता था, पर वो इसे छोड़ देता है क्योंकि उसे पता था कि इससे और भी ज़्यादा फाइट बढ़ जाएगा। और तंग उसके बाद जल्दी से अपनी खुद के अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे मिस्टर किंग के साथ भी मिलना था। तंग को पता है मिस्टर किंग उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, इस वजह से तंग भी थोड़ा सा घबरा रहा था, पर वो श्योर था कि उसे मिलना है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।